भूमिया खेड़े की मिट्टी को और शनिदेव मंदिर की मिट्टी को, इस गांव की मिट्टी को अपने माथे पर लगाता हूं और धन्यवाद करता हूं इस दंगेड़ा गांव के वासियों को कि आप लोगों के द्वारा इतना अच्छा प्रोग्राम, एक धार्मिक अनुष्ठान, जागरण आप लोगों के अंदर जो एक सच्चे इंसान के अंदर जो एक सम्मानित जो समाज है हमारा, उसके अंदर जो जागरूकता धर्म के प्रति अपने भूमिया खेड़ा, जो जिस भी गांव में भूमिया खेड़ा होता है उसी भूमिया खेड़ा से उस गांव की पहचान होती है। मैं फिर दोबारा भूमिया खेड़ा जनपद सहारनपुर के गांव दंगेड़ा में मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपको बहुत ही सौभाग्यशाली मान रहा हूँ। मैं बार बार इस भूमिया खेड़े और शनिदेव मंदिर के जो मिट्टी है, ये मंदिर प्रांगण है, मैं इसको बार बार अपना शीश नवाता हूं। सम्मानित साथियों, अभी की यहाँ की हम एक आप लोगों के द्वारा बहुत ही अच्छा जागरण का आयोजन किया गया है। ये दंगेड़ा गांव, मैं मानता हूं कि आप सम्मान के काबिल हैं और अभी 2 महीने मैं भी रात में 1:30-2 बजे पहुंचा हूं। ये सब त्यागी ब्राह्मण भूमिया समाज, लेकिन मैं देख रहा हूं यहाँ सब समाज के लोग बैठे हैं। देखो, जहां कहीं ये जो हमारा समाज है, जहां कहीं किसी का उत्पीड़न, किसी के साथ अन्याय, वो किसान हो, मजदूर हो, आप लोगों की जो कार्यशैली है, अगर आप जंगल से आए, रात को 1 बजे जंगल से आए, अपना मजदूर हो, अपने धोने वाला हो, अगर उसके परिवार में उस वक्त काय में परेशानी हो, तो आप अपने बच्चों को मना करते खाना आगे खाऊंगा, पहले सहारनपुर जाना है किसी हॉस्पिटल में। तो असली जो पुण्य है यही है। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। त्यागी ब्राह्मण भूमिया जो समाज है, आज ऐसा नहीं है कि पूरे हमारे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, आज पूरे विश्व में, पूरे भारत में आपका झंडा, परशुराम जी का झंडा, हमारे भगवान परशुराम का झंडा पूर्ण रूप से जाग चुका है। जो जंगल में शेर खाना खाएगा, उसका खाने का क्या है, क्योंकि मैं मंदिर में बैठा हूं, मैं गलत उनका इस्तेमाल नहीं करूंगा। अपना भोजन लेकर शेर जंगल में सोया हुआ था, लेकिन महेश शर्मा जैसे एक एमपी ने शेर का पीछे से डंडी लगा दी। अब शेर जा गया, अब भाई उथल पुथल होते फिर हमारी क्या जिम्मेदारी। तो मैं आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूं, गांव की पार्टीबाजी छोड़कर, क्योंकि मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है। मैं परसों भी अपने भाषण में चौधरी चरण सिंह पाल जनपद मेरठ, जहां हमारा धरना चल रहा था, मैं वहां पूरे देश और प्रदेश के लोग आए हुए थे। मुझे वहां भी कहने में संकोच नहीं हुआ। जो त्यागी भूमिया ब्राह्मण समाज का ये संगठन ये जाग चुका है, ये शेर जाग चुका है, उसमें सहारनपुर जनपद का नंबर 1 स्थान है।
सहारनपुर जनपद संगठन के मामले में नंबर 1 पे है। यहाँ सभी ने गांव-गांव में, ब्लॉक पे, जिले पे बहुत अच्छा काम कर रखा है। और मेरा यही निवेदन है, आपसी मनमुटाव भूल गए अपने की पैं तो बैठ लो, दूसरे का ना बैठो भाई। आपस में कमेंटबाजी करना, फेसबुक पर करना, ये करना, वो करना, ये सब काम छोड़कर और हमारे जो युवा साथी हैं, हमारे युवा बेटे हैं, इस समाज की रीढ़ कहे जाने वाले युवा जांबाज सिपाहियों से मेरा एक निवेदन है, आने वाला समय आपका होगा, ये ध्यान रख लियो। जो छोटी छोटी पार्टियां, छोटे छोटे दल वे सरकार से सौदे करते थे, हमको अपने 20 विधायक चाहेंगे, 50 चाहेंगे और ये चाहेंगे, वो चाहेंगे। हमने भी इन लोगों को चेतावनी दे दी, त्यागी भूमि विभाग ब्राह्मण जो समाज है 99% वोट आपको दे रहा है, लेकिन अब हमको अपने विधायक बनाएंगे। अब हम तुम्हारे गुलाम नहीं है भाजपा के। हमारे लड़के जो भाजपा में, हमारे बच्चे जो भाजपा में राजनीति कर रहे हैं, हम उनको मंडल, कमंडल, भूमंडल और भाई बूथ अध्यक्ष नहीं देना चाह रहे। हम उनको जिलाध्यक्ष, हम उनको विधायक, हम उनको नगर निगम में चेयरमैन, हम ऐसी जगह देखना चाह रहे हैं। हम खुले मन से कह रहे और हम मंदिर में खड़े, अगर हम 99% वोट राष्ट्रवाद के नाम भारतीय जनता पार्टी को दे सकते हैं, तो हमारी मां, बहन और बेटियों के सम्मान में, हमारे समाज के सम्मान में हमें कुछ भी लेना पड़े, कुछ भी निर्णय लेना पड़े, हम आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। हम आने वाली विधानसभा में हम अपने बच्चों को, वो किसी भी दल से हो, किसी भी पार्टी से हो, हम राष्ट्र की सेवा किसी भी दल में, किसी पार्टी में जब अच्छी तरह कर सकते हैं, जब हमारे कम से कम विधानसभा 60-70 विधायक होंगे। हम अपने समाज के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, देखो मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं हो रहा। जिस समाज का विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा इनमें प्रतिनिधित्व नहीं है, वो समाज बहुत ज्यादा पिछड़ जा। पैसा, रुपया, बहुबल ये कुछ और है, लेकिन एक राजनीतिक शक्ति, उसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो अब हम अपनी राजनीतिक शक्ति कायम करेंगे और अपने विधायक और अपने एमपी लोकसभा में चुनकर भेजेंगे, तभी इनकी आंख खुलेंगी। मैं आप लोगों से एक निवेदन भी करना चाह रहा हूं, अपील भी करना चाह रहा हूं। वो मांगेराम त्यागी को कोई गाली दे लो, कोई उल्टा बोल लो, सुल्टा बोल लो, कोई किसी को कुछ कह लो, उस पर कमेंट मत करो। हमारी लड़ाई अपनों से नहीं है, हमारी लड़ाई बहुत बड़ा नाकू है, और वो नाकू है सरकार। और सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। हमारी लड़ाई उन लोगों से है, न कि अपनों से। अपने के पैर तो बैठ लो, अपने की सुन लो, अपना संगठन मजबूत करो, मंदिर में खड़े, ज्यादा बोलगा मैं भी। लेकिन मैं भूमिया खेड़े से यहां तक मैं भी शपथ लेकर घर से भी चला था, जब तक श्रीकांत त्यागी साल में हो, 2 साल में हो, 1 महीने में, 10 दिन में हो, तब तक जो हम घर नहीं जाएंगे। देखो मैं आपको बता रहा हूं, कुछ लोग वहां गए, लंगड़े का बहुत बड़ा योगदान रहा वहां पे। मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीकांत त्यागी जो प्रकरण हुआ, वो एक सोची समझी चाल थी, वो अचानक नहीं हुआ। वह महिला ना कहीं आसपास की थी, अलग उसमें थी, वह लगभग 200-250 मीटर पर उसका वो है, और वो भी 5वीं मंजिल में रहा है। सामने घेर है, इधर मेरा घेर है, आमा सामी वाले की लड़ाई हो जा। लेकिन जिसका मकान उस साइड में है, वो आकर यहां झगड़ने लगा, तो कोई औचित्य नहीं है। श्रीकांत त्यागी की गलती बताई, श्रीकांत त्यागी ने माफी मांग ली, लेकिन मैं खुले मन से कह रहा हूं, मैं मंदिर में खड़ा हूं,
वो भी हमारी माँ बहन महिला है, हम सम्मान करते हैं महिलाओं का, और इसको जाते रंग देना की भी कोशिश की, लेकिन मैं खुले मन से कह रहा हूं, मैं मंदिर में खड़ा हूं, श्रीकांत त्यागी ने कोई गलती की ही नहीं। आपके घेर में कोई पेड़ खड़ा, पेड़ पाड़ क्या और आगे कोई कुहाड़ा बजाने लगा, तो आप क्या करोगे? उसको बेसन के लड्डू थोड़े खाओगे, उसे ऐसा करके भेजोगे, उसका सीधा सा टपकता जाएगा। तो कम से कम श्रीकांत त्यागी की तरह रहा। अरे भाई एक बात बताओ, इन लोगों ने श्रीकांत त्यागी को इसलिए टारगेट बनाया है कि उसने 2.5-3 करोड़ रुपया इस पार्टी के ऊपर लगाया, और आने वाले समय में वो विधायक की तैयारी कर रहा था, और ये अपनी लड़की की तैयारी करा रहा था। बात इतनी है, 2 घंटे नहीं होने के वो बात है, वो नेता वाली बात नहीं है। मैं नेता वाली बात करने का मंदिर में खड़ा हूं। मैं तो केवल एक बात कह रहे कि हमारे बच्चे तुम्हारे लिए सभाओं में टेंट लगाओ जो, लेकिन हम इस सरकार को बता रहे, हम मंदिर में खड़े हैं, हमारा कोई बच्चा आज से पिक्चर ना तुम्हारा कोई टेंट लगाएगा, ना तुम्हारा कोई दरी बिछाएगा। हमारा बच्चा विधायक बनेगा, जिला अध्यक्ष बनेगा, और वो किसी भी दल से बनो, किसी भी पार्टी से बनो, हम तुम्हारे गुलाम नहीं है। इन लोगों ने बोला त्यागी कम, त्यागी ब्राह्मण भूमिहार, भाई कम है पश्चिम उत्तर प्रदेश में, लेकिन इलाज करता है। निवेदन तो यहाँ आपने बुलाए, आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और जब भी कभी बस जैसा भी टूटा फटका घर सामने हूं, अगर फोन करोगे 2 घंटे वहीं आ लोगे, ना किसी अफसर को दबने की जरूरत और ना किसी एमपी एमएलए को दबने की जरूरत। समझिए, जो हमारी हिस्सेदारी उतनी हमको हमारी भागीदारी चाहिएगी। हम राष्ट्रवाद की जो चिंता कर रहे वो अपना किसी भी दल में जाएगा, जहां हमारे 50, 60 या 100 विधायक बनेंगे, वहां तो मेहनत नहीं करेंगे। हम थारा लोग जो घूस भरेंगे, घूस आपका थाना टीटी बनाओगे, आपका थाना शताब्दी एक्सप्रेस का टीटी बनाओगे, कहीं किसी स्टेशन में रुकनेगी नहीं ट्रेन। समझ गए? मेरे बच्चे 6 बजे जाएगा, हमें पता बापू पूछा, माँ पूछा, अरे कहाँ जा रहा चुनाव वाले दिन, अकबर जिक्र ना करो, बूथ पर ड्यूटी लग रही है मेरी। और साथ में क्या लेगा होगा, अकबर मुकदमा पड़ गया इसके मुकेश के पल्ला, उसे धमका दिया भले को। और विधायक जी फिर 5 साल आएगा झाँकते, वो घर के बापू का आगे गलत धनिया बन जा नेता, अगले दिन जमानत करवाते फिर ये की पोजीशन है। तो मेरा आपसे निवेदन है, आपसी मन मुटाव छोड़कर गांव-गांव में अपने संगठन बनाओ, ब्लॉकों में बनाओ और जिले में बनाओ, और भाई कपड़े से धोनोगे। हम आएगा किसी दिन जब भी तक वहां ढेर करेंगे। तो यहाँ मंदिर में खड़े हैं, फिर किसी दिन मौका मिलेगा फिर बताओगे। और मैं जो हमारे शनि देव भगवान है और हमारा भूमिया खेड़ा है, जिससे इस गांव दंगेड़ा की क्या किसी भी गांव की भूमिया खेड़ा से पहचान होती है। भूमिया खेड़ा गांव की वो चीज होती है, जिस तरह मकान जब बना जाता है तो उसकी नींव में मकान का ठेका दे दो, लेकिन जब नींव खुदोगी मकान की, वो मालिक खुद 2-3 दिन नींव के पास खड़ा रहेगा। जिस मकान की नींव मजबूत होगी वो मकान उतना ही बढ़िया होगा। तो जिस गांव में खेड़े की जितनी कदर होगी वो गांव उतनी ही संपन्न होगा। और आपकी बातों से लग गया और यहाँ के माहौल से लग गया कि भूमिया खेड़ा की, गांव दंगेड़ा की जय हो, जय हो, जय हो। और मेरे सम्मानित साथियों, मेरे भाइयों, मैं आपको फिर ये बात दोहरा रहा हूं कि आज आप अपने प्रदेश को तो छोड़िए, आज पूरे भारत में, पूरे विश्व में, मैं वहां पढ़ा, रात जो 2-2:30-3 बजे थक्का पड़ूंगा, 1.5-2 घंटे नींद होती मात्र। बहुत मोड़े मच्छर थे, कहने साल लगे भूखे होंगे। तो लेकिन कभी 3 बजे, कभी 3:30 बजे, कभी अमेरिका से फोन, कभी इंग्लैंड से फोन, कभी कहीं से फोन, जो त्यागी वहां थे। क्योंकि यहाँ जब हम
यहाँ दिन होता वहाँ रैप होती है, यहाँ रैप हो तो वहाँ दिन हो। अब मैं 3 साढ़े 3 बजे फिर मुझे ठाए देते और वहाँ ढोल बज रहे, वहाँ माइक चल रहे उन लोगों में। तो आप अंदाजा लगा लो, आप शेर हैं, आप शेर हैं और शेर ही बने रहो। देखो सुनो, एक मैं ढूंढूंगा भेड़ों के झुंड में शेर का बच्चा लड़ गया और वो भी जिस तरह भेड़ कर थी मैं वो भी करने लगा। अब एक दिन जंगल में भेड़ चुंडी, शेर ने देखा वो बच्चा तो ठहरा आयो और यो तो भाई मैं कर रहा। उनने उसका पकड़ना 2 दिए कनपट्टे पर, बोलना पहले अपना ताला मुंह देख और मेरा देख। उसने देखा बच्चे ने जवान हो गया था अभी। जब शेर दौड़ा तो मैं जब भेड़ बकरी थी मैं उधर पुथर मिंगल भाग करती हुई भागी वहां से। सब जितने भी जंगल में जानवर थे सब भाग गए। फिर सब आप ऊपर वो भी दौड़ा इसी तरह। वो भेड़ जो 100 की स्पीड पर फिर भागनी। उनने कहा तू शेर है शेर, तो भाई तुम शेर हो जाए जो मान जाओ मेरी बात। और आप जाके आप, मैं धन्यवाद दे रहा उस राजेंद्र अग्रवाल को, मैं धन्यवाद दे रहा महेश शर्मा को। और आज आपको ही मुझे एक मामला और फंसा, जनपद मुजफ्फरनगर में गोपाल त्यागी स्टेनर है, 2 बार उसकी पहले रिपोर्ट माननीय मंत्री कपिल देव जी कर चुके हैं। उसके घर पर फोर्स इस तरह चढ़वाई गई थी 1 साल पहले, जैसा जिसको आतंकवादी। लेकिन आप मेरी फेसबुक खोल लो, उसको मैं फेसबुक पर उसको चेतावनी दे दी मंत्री को, अगर गोपाल त्यागी की तरफ को आपने नजर उठाई नहीं ना मंत्री जी, तो टेंट जो है मांगेराम त्यागी का इस समाज का तेरे गेट के सामने लगेगा। ना तो निगड़न देंगे, ना तो निगड़न देंगे और ना निगड़ेगा। पहले रिपोर्ट माननीय मंत्री जी तुम्हारी होगी। और गोपाल त्यागी अकेला नहीं है, गोपाल त्यागी समाज का बेटा है। और गोपाल त्यागी जो चीफ सेक्रेटरी सीजीआई, चीफ सेक्रेटरी इलाहाबाद और आपके डीएम, आपके चीफ मिनिस्टर सब कुछ रखे। वो लड़का बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चल रहा, कुछ भी इसके साथ अगर किसी दिन हादसा होगा हमने बताया था। मक्का मिस्टर कपिल मंत्री जी अग्रवाल साहब, ये देव हट जाएगा अगर सब कुछ होगा। केवल कपिल आ जाएगा, चौके और छक्के वही लगेगा घर के सामने। तो मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा। और 22 दगेड़ा गांव के और जो आसपास के गांव के हमारे सम्मानित साथी यहाँ रात को आए, और भाई हमारे जैसा आदमी को यहाँ से आपने बुलाया, मैं आपका ऋणी हूँ और मैं बच्चों को प्यार करता हूँ। और मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ कि मैं इस गांव के झंडे को नमन करता हूँ, सिर झुकाता हूँ। लगे रहो, जागे रहो और संगठन को बढ़ते रहो। जय त्यागी समाज, जय भूमिया ब्राह्मण समाज। और गंगेड़ा गांव की जय, गंगेड़ा गांव की, गंगेड़ा गांव की, गंगेड़ा गांव की, भूमिया घेरे की, भूमिया घेरे की, भूमिया घेरे की। शनिदेव मंदिर, शनिदेव महाराज की, शनिदेव भगवान की, शनिदेव भगवान की, शनिदेव भगवान की। और भाई एक बार बोल दो, डगेड़े गांव की, डगेड़े गांव की, डगेड़े गांव की, डगेड़े गांव की। नमस्कार जी। हम मांगेराम त्यागी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने इतना अच्छा भाषण जो है सर्व समाज के लिए दिया।